Okay, let's start with the structured query language today. Okay, so SQL it is. So, the full form of SQL is structured query language, and SQL it is communicated used to communicate with relational database. Okay, एंड अकॉर्डिंग टू द एनसी जो होता है हम लोग का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से हम लोग का ये जो लैंग्वेज है ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही रेफर करता है। और ये इसमें जो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं टू परफॉर्म और टास्क टू अपडेट ए टेबल ऑन ए डाटाबेस, रिट्राइव डाटा है, जितना डाटाबेस में जो टेबल्स है उस टेबल्स अपडेट हम लोग कर सकते हैं, वो डाटाबेस से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, ये सब कमांड्स को यूज करके। तो नॉर्मली हम लोग जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स है ये सब, जैसे ओरेकल एसक्यूएल में, साइबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसएस हैं, इंगर्स। तो ये सब कुछ कुछ हम लोग का सॉफ्टवेयर्स है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग का जो एसक्यूएल है वो टू टाइप्स में डिवाइड है। ये क्वेरी लैंग्वेज जो कि हम लोग नॉर्मली द कमांड्स दैट आर यूज टू डिफाइन द डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो टू मैनिपुलेट द डाटा इन द डाटाबेस, ये टू टाइप्स में डिवाइड है। एक है डी डी एल, एक तो है डी डी एल, और एक तो है डी एम एल, डी डी एल एंड डी एम एल। डी डी एल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक तो डी एम एल जो है डाटा, हाँ, डी डी एल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डी एम एल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डी डी एल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डी एम एल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो कॉमन जो डी डी एल नॉर्मली हम लोग को जो अभी जानना है क्या क्या डी डी एल स्टेटमेंट्स में आता है, वो क्रिएट, जो कि हम लोग को यूज टू क्रिएट डाटाबेस और टेबल, हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल डाटाबेस अगर क्रिएट है ऑलरेडी तो हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें। और नेक्स्ट हम लोग का जो है कि ड्रॉप यूज टू डिलीट डाटाबेस ऑब्जेक्ट, ड्रॉप मीन्स डिलीट करना। ओके, तो ये तीन तो जो है डी डी एल स्टेटमेंट्स है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वैसे डी एम एल है, डाटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स जो है, इसमें हम लोग का 4 कमांड्स है, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो सिलेक्ट नॉर्मली यूज टू रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस, डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को हम लोग रिट्राइव करना है, सिलेक्ट करना है। इंसर्ट जो है नॉर्मली इंसर्ट का मतलब इंसर्ट होता है, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इनटू द डाटाबेस, हम लोग रिकॉर्ड इनटू इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट इंफॉर्मेशन हम लोग डिलीट कर सकते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। अपडेट जो है ये मॉडिफिकेशन के लिए है। ओके, तो ये 4 ठो हम लोग का DML का है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऐसे ये 2 टाइप का लैंग्वेज जो है SQL में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसके पहले हम लोग को अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट स्टेटमेंट को हम लोग कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पर हम लोग का है क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा ये डाटाबेस हम लोग का एक ठो पहले से है, यहाँ पर हम लोग का पहले कुछ टेबल्स हम लोग क्रिएट किए थे, जो कि डिज़ाइन व्यू से भी किए थे और विजार्ड के थ्रू भी किए थे, मगर अभी हम लोग SQL के थ्रू करेंगे। तो SQL के थ्रू अगर हम लोग को टेबल क्रिएट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो टूल्स में चले जाना है हमें, टूल्स में से हम लोग को SQL में जाना है। SQL में यहाँ पर कमांड्स टू एग्जीक्यूट, यहाँ पर कमांड लिखना पड़ेगा। ओके, तो क्रिएट के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड्स होता है, यहाँ पर मैं देखो टाइप कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। ओके, टेबल का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय लेता हूँ, एम्प्लॉय। ओके,
और उसके बाद हम लोग को इसमें फील्ड्स भी देना है। इसमें जो जो फील्ड्स हम लोग पहले जो टेबल्स क्रिएट किए हैं डिजाइन व्यू में, विजार्ड व्यू में भी हम लोग फील्ड दिए हैं, तो यहाँ पर भी जो जो फील्ड्स हम लोग को यहाँ देना है वो फील्ड्स भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं पहले एम्प्लॉय कोड इसका डाटा टाइप क्या होगा वो भी यहाँ पर ही हम लोग को देना है, इंटीजर कॉमा। एक फील्ड हो गया ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोग का क्या क्या फील्ड्स रहेगा, एम्प्लॉय कोड उसका मतलब है, और उसका डाटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम जो कि कैरेक्टर होगा, और वो उसका लेंथ भी हम लोग को, कैरेक्टर का लेंथ भी 10 20 जो भी हम लोग कैरेक्टर का लेंथ भी यहाँ पर दे रहे हैं। और उसके बाद कॉमा देके आप सेक्स करेंगे, वो भी कैरेक्टर में हम लोग इसमें जैसे मेल और फीमेल होता है एम एफ लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं 1 ही लेंथ देता हूँ। ओके, कॉमा दे के फिर अगर हम लोग को यहाँ पर और कुछ इसमें ऐड करना है, मैं 1 2 3 ठो हम लोग अभी कॉलम ले रहे हैं। ओके, तो तीनों कॉलम, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये सब फील्ड्स रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो ब्रैकेट एंड भी होगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, तो ये देखो 3 फील्ड्स ऐड हो गया, कोड इंटीजर, ई नेम कैरेक्टर, सेक्स कैरेक्टर वो 1 है, और यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन है, एग्जीक्यूट में हम लोग दबा देंगे। क्लियर, तो ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इधर उधर यहाँ पर अगर लिखने में थोड़ा कॉमा या ये ब्रैकेट्स अगर यूज नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पर हम लोग का ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी कमांड लिखना है तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स हम लोग को क्लियर होना ज़रूरी है। ये हो गया, इसको क्लोज कर दो। तो वो जो हम लोग एक तो नया टेबल क्रिएट किए हैं वो क्या है, एम्प्लॉय टेबल। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दो, तो यहाँ रिफ्रेश टेबल में रिफ्रेश कर दिए, तो ये हम लोग का देखो एम्प्लॉय टेबल आ गया। अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये देखो हम लोग का यहाँ पर ई कोड, ई नेम और सेक्स, ऐसे 3 फील्ड्स हम लोग का ऐड हो गया। अगर इसमें हम लोग का ऑलरेडी टेबल मतलब बन गया है और उसमें फील्ड्स भी ऐड हो गया। ओके, तो एम्प्लॉय टेबल्स हम लोग का ऑलरेडी क्रिएट हो गया, मगर इसमें हम लोग को डाटा अभी तक हम लोग इनपुट नहीं किए हैं। तो डाटा इनपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। ओके, इंसर्ट, यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इनटू द डाटाबेस। जो डाटाबेस है और जो टेबल है उसमें हम लोग को नया रिकॉर्ड हम लोग को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए इंसर्ट में हम लोग को जाना है। तो इंसर्ट में जाने के लिए यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर चले जाओ, फिर से टूल्स में जाके एसक्यूएल में जाओ, एसक्यूएल में यहाँ पर कमांड लिखो इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल में हमें डाटा इंसर्ट करना है, जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का लिस्ट देंगे, जैसे जो जो कॉलम्स हम लोग का है वो कॉलम लिस्ट पूरा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वैल्यूज़ हम लोग को देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और ई कोड, ई कोड है कॉमा, ई नेम है कॉमा, और सेक्स है। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ का पूरा फील्ड लिस्ट हम लोग दे दिया। ओके, फील्ड लिस्ट देने के बाद हम लोग फिर वैल्यूज़ में जाएंगे। ओके, तो मैं वैल्यू को नीचे लिख रहा हूँ, वैल्यू फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर हम लोग एम्प्लॉय कोड देते हैं, मान लो 101 कॉमा, एम्प्लॉय नेम कुछ भी नाम एक ठो लिख दो, सतीश। ओके, तो यहाँ पर देखो कैरेक्टर को हमेशा हम लोग कोड के अंदर रखेंगे। ओके, कॉमा,
और जो भी नंबर्स रहेगा, नंबर्स को हम लोग नॉर्मली बिना डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे, प्लेन रखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। कैरेक्टर्स को हमेशा हम लोग कोट के अंदर रखेंगे। और उसके बाद सेक्स के लिए मेल, ये मेल है तो मेल के लिए भी हम लोग एम और फिर कोट दे दिए और ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग को फील्ड्स हम लोग का 3 ठो था, तीनों फील्ड्स का ना लिस्ट देंगे, पूरा जो जो फील्ड्स है वो फील्ड्स को लिखना है। और उसके साथ फिर वैल्यू, वैल्यू जो है जी कौन क्या वैल्यू हम लोग को यहाँ पर देना है और वैल्यू लिख देना है। और उस देखो ये कमांड्स इंसर्ट इनटू, ये फिर टेबल नेम, ये हम लोग का सिंटेक्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद फील्ड लिस्ट और वैल्यू, फिर फील्ड हम लोग का वैल्यू, जो भी वैल्यूज हम लोग को फिर जो जो फील्ड में जो जो वैल्यू देना चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो एग्जीक्यूट में हम लोग का देखो यहाँ वैल्यूज, यहाँ पर थोड़ा वैल्यूज होगा एस, देखो थोड़ा चेंजेस होने से वो हम लोग का प्रॉब्लम्स होता है यहाँ पर। उसके बाद देखो स्पेलिंग मिस्टेक अगर यहाँ पर वैल्यू में लिया था, यहाँ पर वैल्यूज है तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर देखो कमांड, उससे पहले हमने जो एरर दिखाया था अनएक्सपेक्टेड एरर है, तो उसके बाद इसको चेंज कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपका कोडिंग और आपका जो कमांड्स लिखे हो उसमें रॉन्ग है, वो ध्यान देना। तो उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद हम लोग को रिफ्रेश टेबल कर दो, थोड़ा रिफ्रेश टेबल, और एम्प्लॉय में चले जाओ। एम्प्लॉय में जाने से यहाँ पर देखो एक ठो आपका ऐड हो गया 101 सतीश मेल। ओके, 101 सतीश मेल, ये हम लोग का एक ठो रिकॉर्ड हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। वो और भी अगर हम लोग को ऐड करना है तो और हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो इफ़ यू वांट टू इंसर्ट 3 ठो है, 2 ऐड करना है तो हम लोग को 2 लिस्ट देंगे। जैसे एम्प्लॉय कोड और नेम वहाँ पर हम लोग लिखेंगे और एम्प्लॉय कोड और नेम को ही हम लोग ऐड करेंगे। सेक्स को ऐड नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें इंसर्ट कमांड में हम लोग जो भी फील्ड नेम देंगे उसी फील्ड में वो ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेट, जो हम लोग का अगर मान लो डेट दिए हैं या जो भी डेट फॉर्मेट हम लोग का नॉर्मली है ईयर में आता है, मंथ में आता है, डेट में आता है। वह ईयर पहले आता है, फिर मंथ, फिर डेट आता है, इस फॉर्मेट में रहता है। तो ओके, तो यहाँ पर थोड़ा इसके में हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग क्रिएट हो गया है DDL। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर आ जाइए आप, डाटा टाइप्स में आपको पता है, बताया था मैं। उसके बाद हम लोग को अगर इंसर्ट सिंपल क्वेरीज सिलेक्ट कमांड से करना है थोड़ा, तो सिलेक्ट कमांड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। तो टेबल से हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर निकालना है, देखना है, तो हम लोग सिलेक्ट कमांड को हम यूज करते हैं। ओके, रिट्राइव करना है तो सिलेक्ट कमांड को, तो उसके लिए भी हम लोग को जो इसका ये हम लोग का नॉर्मली ये जो आता है, ये नॉर्मली हम लोग का क्या है कि एक ठो सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स किस तरह हम लोग लिखेंगे वहाँ, जो हम लोग को डाटा रिट्राइव करके देगा। ओके, तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट, व्हाट टू सिलेक्ट, फ्रॉम व्हिच टेबल एंड वेयर, कंडीशन टू सेटिस्फाई, क्या कंडीशन हम लोग को देना पड़ेगा नॉर्मली है, क्या कंडीशन, क्या हम लोग को सिलेक्ट करना है, कौन सा टेबल से सिलेक्ट करना है, और क्या कंडीशन हम लोग को वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये हम लोग का नॉर्मली जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स है, यहाँ पर सिंटेक्स के हिसाब से हम लोग को काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट ऑल डाटा, ये चीज़ जानना जो थोड़ा ज़रूरी है। ऑल डाटा, अगर मान लो हमें एक तो टेबल से ऑल डाटा को सिलेक्ट करना है, जितना भी डाटा है, तो हमें यहाँ पर स्टार जो मार्क है वो स्टार मार्क हम लोग यूज किए हैं। स्टार का मतलब होता है ऑल। ओके, फ्रॉम PET मीन्स PET टेबल जहाँ पर भी होगा वो PET टेबल्स का में से वो टोटल डाटा को वो सिलेक्ट करेगा यहाँ पर। ओके, और अगर पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है,
ओके। सिलेक्टिंग पर्टिकुलर रो को अगर सिलेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि, या कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर देखो ऑल पेट्स हैं विथ जेंडर जो है वो मेल, हम लोग को एम, जहाँ पर जेंडर होगा वो मेल एम के साथ इक्वल, तो वहाँ पर सेक्स के लिए हम लोग को कॉलम होगा, सेक्स कॉलम वाला उसमें एम आना चाहिए और उसमें वो एम को ही सिलेक्ट करेगा। ओके, तो अगर एफ है देंगे वहाँ पर, मैं यहाँ पर एफ लिख दूंगा तो एफ को सिलेक्ट करेगा, तो वो रोज जितना रोज में एफ रहेगा उसी को, और जितना रोज में एम रहेगा एम को ही सिलेक्ट करेगा। ओके, अगर हम लोग को कुछ वैल्यू देना है तो यहाँ पर वैल्यूज भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं पेट टेबल से डाटा तो रिट्रीव करूँगा, मगर उसके साथ कंडीशन यहाँ पर दे दिया, क्या कंडीशन कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो बर्थ डेट हम लोग का क्या होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू ईयर डेट, और ईयर मंथ और डेट, देखो एम पहले ईयर है फिर मंथ है फिर डेट, इसके हिसाब से हम लोग को ही हमेशा ईयर ये देना जरूरी है। उसमें डाटाबेस टेबल में हम लोग को जब फिलअप करेंगे डेट, अगर फिलअप कर रहे हैं तो उस बर्थ डेट का, इस बर्थ डेट का से ऊपर जितना भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा है, तो कंडीशन उसके हिसाब से वो रोज को वो हम लोग को सिलेक्ट करके दिखाएगा। ओके, तो वैसे यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फीमेल डॉग्स सिलेक्ट के लिए, वेयर स्पीसेस इज इक्वल टू डॉग एंड सेक्स इज इक्वल टू एफ है। अगर हम लोग पेट टेबल बनाए हैं और उसमें क्या है डॉग लेना है और उसमें हम लोग का सेक्स क्या रहेगा, मेल रहेगा, सॉरी फीमेल रहेगा। अगर हम लोग को स्नैक्स और बर्ड्स के लिए लेना है तो यहाँ पर देखो स्नैक्स और बर्ड्स दोनों को हम लोग को दिखाना है वो टेबल में से, तो स्नैक्स और बर्ड्स दोनों को अगर दिखाना है तो यहाँ पर स्पेसिस, क्या स्पेसिस, कौन सा स्पेसिस इज इक्वल टू, तो स्पेसिस एक तो हम लोग का क्या है, ये फील्ड है, स्पेसिस क्या है, फील्ड है। टेबल पेट हो गया, पेट टेबल का डाटा दिखाना है, ऑल डाटा दिखाना है, मगर उसमें क्या होगा, कंडीशन क्या है हम लोग का, जो स्पेसिस है वो स्नैक होगा और बर्ड भी, स्नैक होगा तो भी दिखाएगा, बर्ड होगा तो भी दिखाएगा, ये दोनों को, और का मतलब ये है। और अगर मान लो ऑल मेल के, यहाँ पर एंड दिए हैं, एंड इस यहाँ पर दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए एंड के लिए, और में क्या होता है कोई भी एक ठो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो भी हम लोग को दिखाता है। ओके, यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डॉग में भी होना चाहिए और इसके साथ साथ सेक्स जो है फीमेल होना जरूरी है, या तो स्पेसिस जो है कैट होगा या तो सेक्स मेल होगा, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो वही चीज़ हो दिखाएगा वो। और यहाँ पर ओनली एक ही चीज़ मीन स्पेसिस को स्नैक या बर्ड कोई भी एक ठो हो सकता है, और का मतलब वही है। तो लाइक दैट यू कैन सिलेक्ट कमांड्स, वो सब थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्राइब हम लोग का जो न्यू एसक्यूएल कमांड हम लोग का, जैसे क्रिएट टेबल तो ऑलरेडी हम लोग किए कर दिए हैं, तो उसके बाद हम लोग जो भी डिफ़ॉल्ट नॉट नॉल कांस्टेंट अगर हम लोग को देना चाहते हैं, नॉट नॉल कांस्टेंट अगर हम लोग को देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को जो क्रिएट टेबल में कौन सा इंटीजर, कौन सा फील्ड में हम लोग को इंटीजर वैल्यू रहेगा और उसके साइड में हम लोग को नॉट नॉल लिख देना है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग टूल्स में गए, एसक्यूएल में गए और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई हो गया, ये टेबल नेम हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में मान लो हम लोग का जैसे ई नेम है, ई नेम हम लोग का क्या होगा, कैरेक्टर, और उसमें लेंथ कितना है 20 कैरेक्टर 20, और यहीं पर ही हम लोग नॉट नॉल सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नॉट नॉल, और उसके बाद कोमा। तो ये जो फील्ड हम लोग क्रिएट किए हैं इसमें हम लोग का जो वैल्यू, जो ई नेम फील्ड है उसमें हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नॉट नॉल का मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ना है हमें, अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो हम लोग को एरर दिखाएगा। ओके, तो ये कॉन्स्टेंट हम लोग को ध्यान देना है। ये ऐसे भी हम लोग मतलब जहाँ पर हम लोग को रिक्वायर्ड ही है, जो डाटा हम लोग को रिक्वायर्ड है वहाँ पर नॉट नॉल हम लोग यूज करेंगे।
ओके, तो इस तरह। नेक्स्ट, तो इसमें हम लोग का डिफरेंट जो सिलेक्ट हो गया, वैसे इंसर्ट करना है तो डाटा इंसर्ट भी हो गया, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल हम लोग का जो जो डाटा आपका रहता है, सॉरी कमांड्स, DDL कमांड एंड DML कमांड्स का सिंपल जो जो याद रखना है आपको। जैसे डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम हम लोग का सिंटेक्स हो जाएगा, सिलेक्ट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम है, टेबल नेम। ओके, तो यहाँ पर अपडेट के लिए आपको अपडेट, टेबल नेम और सेट, ये आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स याद रखना है यहाँ पर, अपडेट, उसके बाद टेबल नेम। ये जो पैरेंथेसिस जैसे ये दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, ये आपको देना नहीं है, ओनली टेबल नेम को लिखना है। ओके, सेट, फिर कॉलम नेम, कौन सा कॉलम में आपको अपडेट करना है, मतलब चेंज करना है। ओके, इजिकल टू वैल्यू और कंडीशन, जो भी कंडीशन देना है, जैसे फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज और अपडेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई रवि बाय दिस इन द टेबल एम्प्लॉई है। तो क्या हम लोग को अगर इंक्रीज करना है या अपडेट करना है, क्या एम्प्लॉई टेबल में से रवि का जो सैलरी है उसको हम लोग 2000 बढ़ाएंगे वहाँ। तो यहाँ पर अपडेट, फिर एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पर सेट सैलरी इजिकल टू सैलरी प्लस 2000, वेयर नेम इजिकल टू या फर्स्ट नेम इजिकल टू रवि, वेयर फर्स्ट नेम इजिकल टू रवि। कंडीशन ये हो गया कंडीशन। वेयर के बाद वैल्यू, ये वैल्यू हो गया, ये सैलरी है हम लोग का जो कॉलम नेम सैलरी हो गया, और ये टेबल हो गया एफ्टर। ओके, टेबल नेम, सेट, सैलरी, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें देना है, वेयर कंडीशन। ठीक है, तो ये हम लोग का अपडेट स्टेटमेंट का हो गया। कैलकुलेशन, अगर हम लोग को कोई भी कैलकुलेशन, जैसे ये वाला कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पर, तो प्लस हम लोग डायरेक्टली यहाँ सैलरी जो पहले था उसके साथ 2000 ऐड हो गया, इसीलिए ये दिखाया है। ओके, तो लाइक दैट यू कैन calculate your all the performance calculation in the different tables in the fields हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग कोई भी DML और DLL स्टेटमेंट को यूज करके, DDL स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो डाटाबेस है, डाटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा टेबल्स कहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा टेबल्स अगर है तो टेबल्स लिस्ट अगर टेबल्स लिस्ट में से जाके ढूंढना पड़ेगा तो उतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर टेबल का नाम दे दो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाटाबेस में हम लोग को ज़्यादा टेबल्स होता है तो उसमें ये हम लोग को ईजी हो जाता है करने के लिए। ओके, तो ये सब में थोड़ा चले जाओ, ये हम लोग का जितना भी DDL स्टेटमेंट्स, DML स्टेटमेंट्स है, और उसके ऊपर थोड़ा ये जो भी स्टेटमेंट्स और इसका सिंटेक्स क्या क्या है, ये सिंटेक्स सबको याद रख लो। ओके, तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो इसको थोड़ा थोरोली चले जाना। ओके।